सीबीआई की जांच पहुंची है पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में और इस बात पर मच गया है सियासी बखेड़ा। पश्चिम बंगाल के भीतर आज सिर्फ एक नाम चला, वो है सीबीआई का। किससे किससे हुई पूछताछ और क्यों हुई पूछताछ, ये जानना बहुत ज़रूरी। और आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि ये जांच आखिर अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं उन तक कैसे पहुंची और बीजेपी इसके पीछे क्या चाहती है। लोगों का ये सोशल मीडिया पे तर्क है कि चुनाव के पहले बीजेपी ममता बनर्जी के ऊपर कुछ ऐसे आरोप लगा देना चाहती है जिससे बीजेपी का रास्ता साफ हो जाए। लेकिन हम बताएंगे आपको सच्चाई कि आखिर इसके पीछे सच्चाई क्या है और क्या है पूरा ये सीबीआई कांड जो आज दिन भर चर्चा में रहा और लोग इसको जानने की कोशिश करते रहे। दरअसल कोयला चोरी मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई की एक टीम ने मंगलवार को टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी के दक्षिण कोलकाता स्थित आवास पर छापा मारा और उनकी पत्नी रुजिरा से पूछताछ की। तकरीबन 1.5 घंटे तक चली पूछताछ में सीबीआई अधिकारियों ने कोयला मामले से जुड़े कई सवालों को पूछा। सीबीआई की टीम के वहां पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक उनके आवास पर मुलाकात करने पहुंची। ममता यहां केवल 10 मिनट ही रुकी थी। कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी ने सोमवार को सीबीआई के समन का जवाब देते हुए कहा कि कथित चोरी घोटाले में पूछताछ के लिए वो 23 फरवरी 2021 को दोपहर में 11 बजे मौजूद रहेंगे और वो 3 बजे तक सीबीआई को वक्त देंगे। लेकिन सूत्रों ने यह बताया कि कोयला मामले में सीबीआई ने रुजिरा के बैंक लेन देन का विवरण भी मांगा। सीबीआई ने सोमवार को रुजिरा की बहन मेनका गंभीर से इस मामले में पूछताछ की। अब लोग ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को साधना है तो अभिषेक तक जाना है, अभिषेक को फंसाना है और ममता बनर्जी तक पहुंच जाना है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभिषेक बनर्जी ही ममता बनर्जी के लिए अगली राजनीतिक विरासत है, उन्हीं को संभालनी है जिम्मेदारी। और अभिषेक को फंसाना बीजेपी के कुछ नेता चाहे या न चाहे, लोग ये बातें सोशल मीडिया पे कहने लगे। इस पूरे मामले पर यह कहा जा रहा है कि ये टीएमसी के सांसदों द्वारा एक बहुत बड़ा घोटाला है जिसकी जांच सीबीआई कर रही है और ये पूछताछ लंबे वक्त से चल रही है। अब बात ये होती है कि पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल चुनाव के नज़रिए से सीबीआई की ये छापेमारी या पूछताछ आखिर चुनाव को किस तरीके से प्रभावित करेगी। दरअसल चुनाव के पहले, इसके पहले भी कुछ राज्यों में बड़े लेवल पे बड़े नेताओं के ऊपर इसी तरीके से छापेमारी हुई, उनके घर की तलाशी हुई और उनसे पूछताछ हुई। आपको याद होगा, इसका उदाहरण आप लीजिए उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जमीन मामले में एक बड़ी पूछताछ हुई और सीबीआई ने उन पे छापेमारी की थी चुनाव से पहले और वो छापेमारी लंबे वक्त तक चली थी। लेकिन क्या छापेमारी चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, ये आप जानना चाहते होंगे तो आप दीजिए अपनी राय और बने रहिए ग्लोबल भारत के साथ।